वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे खैर से इंशाल्लाह कादरी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाए, आप ठीक हैं? अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू सर। आमीन। जी हजूर, कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह सब ताला ठीक का है बड़ा एहसान है। आपने कहाँ से कॉल किया? हसन रजा कादरी साहब, किस शहर के हैं आप? मैं सियालकोट से हूँ हजूर। मैं अभी इस टाइम जो है ना दुबई में हूँ। वाह जी वाह जी वाह जी। अच्छा कादरी साहब, आप सूफिया कादरी सिलसिले से ताल्लुक है आपका? क्या नाम? सिलसिला कादरी है। सिलसिला कादरी है, ठीक है जनाब। जनाब हुक्म करें, कोई छेड़ें, कोई इल्मी बहस छेड़ दें भाई, सब इस्तिफादा करें आपसे। बिस्मिल्लाह करें। इल्मी बहस मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप मौला अली अलैहिस्सलाम की जो है ना वलायत साबित करें। विलायत से आपकी मुराद क्या? विलायत की तारीफ करें ताकि मैं वही विलायत साबित करूं जिसका आपके जहन में है। नहीं, जैसे मतलब आप हजरत अबू बकर के इनकार करते हैं वलायत को, तो आप मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौला फअली अलैहिस्सलाम मौला? मानते हैं नहीं मानते? जी हमारा सिलसिला ही कादरिया है। सिलसिला कादरिया का मकसद ही क्या है कि मौला अली के हाथ में हाथ दिया हुआ है। और मैं आपके मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये मेरे भाई जी जी, ये किताब है सुनन तिरमिजी। और तिरमिजी की सुनन नजर आ रही है ना? सुनन तिरमिजी है ना? जी जी नजर आ रही है। ओशिया किताब है सुनन तिरमिजी, रवाफिज की किताब है या अहले सुन्नत की किताब है? तिरमिजी तो हमारी किताब है ना, अहले सुन्नत की किताब। कादरी भी इसको मानते हैं नहीं मानते? अल्हम्दुलिल्लाह मानते। हाँ मानते हैं। सुनन तिरमिजी चाप दारुल फिक्र, किताब छपी है सन 2005 में। मुलाहिजा फरमाइए, यह सफ़ा नंबर 1061 है, हदीस नंबर 3723 है। लंबी हदीस है, चाहे तो मैं लंबी हदीस पढ़ूं, लेकिन लंबी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन, अली अलैहिस्सलाम मेरे हैं और मैं उनके हूं। वह हुआ वली कुल्ल मोमिन मिन बादी, और वो हर मोमिन के मेरे बाद वली हैं। तिरमिजी ने यह हदीस नकल करके फरमाया यह हदीस हसन, हदीस हसन। बेशक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। यह किताब है पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद, मेरा ये मकसद था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद मौला अली को खिलाफत पे मनसब किया हो। ये वली, मैं वली कुल्ल मोमिन मिन बादी, नहीं, ये वली वाज़ियतन मतलब ये वली किसको बोलते हैं? वली बोलते हैं किसको हैं? वली किसको? अल्लाह के दोस्त को। तो अगर अल्लाह के दोस्त हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये अल्लाह के दोस्त बनते हैं या उसके हयात में भी अल्लाह के दोस्त हैं? हयात में भी अल्लाह के दोस्त हैं। तो फिर आपको पता है वली का एक और भी मतलब है ना, अल्लाह के दोस्त के अलावा एक और भी माना है, ला निकाह इल्ला बिवली। आपको पता है? नहीं, इसके बारे में नहीं पता मुझे। नहीं पता? ओ भाई साहब, आपको क्या बोलूं। यह किताब है मेरे मोहतरम नाज़िर लिसानुल अरब इब्न मंजूर अल अफ्रीकी अल मुजल्लदुल खामिस अशर, चाप दार सादर। वली के अरबी जबान में क्या मतलब है? फरमाते हैं वली युल यतीम अल्लदी वली का यली अमरहू व यकूम बिकिफायतिह। वली यतीम का वली वो है जिसको, जो यतीम की सरपरस्ती उसके हाथ में है, जो यतीम के सारा इख्तियार उसके हाथ में है, उसको बोलते हैं वली यतीम। व वलीउल मरअह, औरत का वली कौन है? अल्लदी यली अक़्दुन निकाह अलैहा वला यदअहा तस्तबिद्दु बिअक़्द निकाह दूना। औरत का वली कौन है? वली वो है जो औरत का साहिब इख्तियार है, जो उसका बाप है या उसका दादा है, जिसकी इजाजत के बगैर, रजा के बगैर औरत और लड़की का निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, मुलाहिजा फरमाइए, आपकी खिदमत में मैं एक दो हदीस आपकी खिदमत में पेश करूं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, ताकि वली का मतलब जाहिर हो जाए कि वली का मतलब इस हदीस शरीफ में जो मैंने आपको दिखाया उससे मुराद क्या है। जी बिल्कुल, हदीस दिखा दूं आपको। यह किताब है सुनन तिरमिजी, चाप दारुल फिक्र 2005 में छपी है। मुलाहिजा फरमाइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सफ़ा नंबर 333 में, किताब निकाह में,
फरमाया अय्यु इमरातिन नकहत बिगैर इज़्न वलीहा, जो भी औरत अपने वली के इजाजत के बगैर निकाह कर ले, फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल। और भाई अगर वली का मतलब है दोस्त, तो हदीस का क्या मतलब बनता है? जो भी औरत अपने बॉयफ्रेंड के इजाजत के बगैर निकाह करे तो उसकी निकाह बातिल है। वली का मतलब अगर दोस्त है तो हदीस का क्या मतलब होता है कि जो भी औरत अपने वली या अपने बॉयफ्रेंड चलता है ना पाकिस्तान में, नहीं चलता, अभी शुरू नहीं हुआ पाकिस्तान में। जी जी बिल्कुल चलता है, चलता है, तौबा अल्लाह का। जो अपने बॉयफ्रेंड के इजाजत के बगैर निकाह करे बातिल है। और उसकी बात तो पता चला कि वली से मुराद दोस्त मुराद नहीं है। वली से मुराद क्या है? वली से मुराद है जिसके हाथ में इख्तियार है शरई तौर पर, शरई तौर पर जो सरपरस्त है, जिसकी इताअत वाजिब है, यानी बाप दादा जो अच्छा, तो जो वो निकाह करे बातिल। तो अब ये जब पता चला ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलीयुन वलियु कुल्लि मुअमिन मिन बादी, अली अलैहिस्सलाम मेरे बाद हर मोमिन के वली है। अगर इसका माना दोस्त है तो जुमला ही गलत है। जो दोस्त के मानों में वो तो माना गलत है। क्यों? क्योंकि अली अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में भी मोमिनीन के दोस्त थे। कौन से गद्दार थे भाई? उनके हयात में गद्दारी थी, हयात में भी दोस्त है। लेकिन ये किस्म किन मानों में है? ये माना है सरपरस्त के मानों में, लीडर के मानों में, साहिब इख्तियार के मानों में, सैयद सालार के मानों में, कि अली अलैहिस्सलाम मेरे बाद, क्योंकि मैं लीडर हूं, जब तक तो मैं लीडर हूं, जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो लीडरशिप किसकी है? अली अलैहिस्सलाम की। साबित हो गया नहीं हुआ भाई? लीडरशिप फिर हज़रत अबू बकर को कैसे मिल गई? सियासत। तो मतलब मौला अली तो शेर खुदा है। जैसे कि वो परवेज मुशर्रफ को ना बगैर इलेक्शन की हुकूमत मिली है ना परवेज मुशर्रफ को। नहीं, मौला अली शेर खुदा है। हाँ, तो देखें आगे आगे कोई टिक सकता है? मैं आपको बताता हूं। अगर क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अगर आपके पास अंसार ना हो तो आप अपने आप को और अपने बच्चों को कत्ल ना कराएं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर सब सहाबा से लड़ते, ठीक है ना, तो एहतमाल यही था कि उनकी ज़ौजा भी शहीद हो जाती और उनके 2 बेटे भी शहीद हो जाते इस लड़ाई में, क्योंकि उनके पास बहुत कम लोग उनके साथ थे, ठीक है ना, उनके साथ बहुत कम लोग, हाँ बहुत कम लोग थे। बकायदा उनके पीछे नमाजें पढ़ी, बकायदा उनके पीछे आप हदीस दिखाओ ना, हदीस दिखाएं कि उनके पीछे नमाज पढ़ी है। हदीस कोई नहीं है, वो शिया हदीस नहीं है उनका, आप लोगों की हदीस। आप लोगों के हाथ तो हदीस हर एक के पीछे होती है ना, आप लोगों के हाथ तो नमाज तो हर एक के पीछे होती है ना।